नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद बाय एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज चर्चा फिर से हो रही है नया साल। आज बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन के लिए नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, 2024 कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, आपके धन की स्थिति की चर्चा करेंगे, आपके नौकरी की चर्चा करेंगे, आपका घर गाड़ी जमीन परचेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस साल, या करना है अगर पॉसिबिलिटीज है तो किन के साथ मिल के अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, नया जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे और भाग्य का बात चर्चा होगी। उसके पहले एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट पहला कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरा जो मैं हर लोगों को हर समय हर वीडियो में बोलती हूँ, जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है तो आपको उठकर आना है। जैसा मैंने बोला कि ग्रह से पता चलता है, गोचर में जब ग्रह रहते हैं ना तो वो बताते हैं कि इस टाइम में आपका ये काम होगा। गोचर जो है आपका काम के होने का समय बताता है, लेकिन आपके कुंडली में वो प्रोमिसेस होने चाहिए तभी ये पॉसिबिलिटीज होगी। अगर आपकी कुंडली में आप चाहते हैं आपका खुद का घर हो, ठीक है, लेकिन आपकी कुंडली में प्रोमिसेस नहीं है तो ज्योतिष आपको ये बताता है कि किसके साथ मिलके अगर आपने अपना कोशिश किया घर लेने का तो आपका वो सक्सेस होगा। घर नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, अपने घर का सपना पूरा नहीं हो रहा है, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, क्योंकि हर इंसान की कुंडली अलग होती है। आपकी प्रॉब्लम है, आपकी कुंडली इन्वॉल्व है। आपके हस्बैंड हैं, उनका प्रॉब्लम है, उनकी कुंडली जिम्मेदार होती है। भाई बहन के भाग्य अलग होते हैं, हस्बैंड वाइफ का भाग्य एक जैसा कैसे। ग्रह बहुत बार सिमिलर होते हैं, दोस्त सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी का भाग्य एक जैसा नहीं होता है, ये बात समझना है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मकर राशि मकर लगन के लिए गुरु का सबसे पहले देखिए, 3 ग्रह जो है बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। मकर राशि मकर लगन के लिए सैटर्न है, शनि देवी हैं जो कि धन भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या निकालेंगे? इसका अर्थ निकालेंगे कि आपकी सेविंग अच्छी होगी, आपके इनकम अच्छे होंगे, लेकिन कब, लेकिन थोड़ा आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। और सैटर्न जिनके भी जीवन में अच्छे होते हैं उनको ये बात अच्छे से समझ लेना है कि उनके कर्मास भी अच्छे होने चाहिए, तभी आपको सैटर्न का अच्छा फल मिलेगा। आपके धन की स्थिति, सैटर्न जब से पिछले साल से 2023 जनवरी में जब से आए हैं, आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज जो है कि आप घर से बाहर रहे हैं, ये चीज भी हुई है। सैटर्न की दृष्टि जब चतुर्थ भाव में पड़ रही है, अभी वहां पे गुरु पिछले साल से हैं। देखिए सैटर्न और गुरु का जो एक रिलेशनशिप है ना, क्योंकि दोनों एक सन्यासी की तरह काम करते हैं। सैटर्न जो है उसको सन्यास से, नौकरी सर्विस से भी जोड़ा जाता है, और गुरु तो गुरु है, तो उनके ऊपर सैटर्न की थर्ड दृष्टि होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि गुरु बहुत खराब फल देने लगेंगे, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि पड़ी। हाँ, गुरु आपके लिए अकारक ग्रह हैं, इसलिए आपके कुंडली के लिए गुरु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। सैटर्न जब देखिएगा 8th हाउस को तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आपके जो अगर आप देखिए रिसर्च से जुड़े हैं, आपका मेडिकल फील्ड है, आपका इंश्योरेंस फील्ड है, उसमें आपका अच्छा पिछले साल से ही हो रहा है, जो आगे के और 1.5 साल होंगे, ठीक है, ये आपको समझना है। लेकिन अगर आप 7.5 के प्रभाव में हैं तो भी सैटर्न आपके लिए बुरे नहीं है, क्योंकि आपके लगने से। चंद्रमा को अच्छा रखना है, भोले बाबा शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, आपका चंद्रमा अच्छा, आपके पूरे साल अच्छे। यहाँ पर ये समझने वाली बात है सैटर्न की दृष्टि। और दूसरा बात है कि सैटर्न जब दृष्टि दे रहा है 8th हाउस को, ऑकल से रिलेटेड आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या जो भी रहस्य का चीज़ है उससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, गुप्त विद्या जो बोलते हैं, और उनकी दृष्टि आय भाव पे रहेगी, तो जब धन एक्यूमुलेशन हो रहा है इसका मतलब ये कि आपको आय भी आ रहे हैं। समझना इस चीज़ को है। सैटर्न बहुत अच्छा आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छे नहीं है तो उनके मंत्रों का आप जाप कीजिए, क्योंकि आप दान नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेवा कर सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मकर राशि और मकर लगन के जातकों की बात कर रही हूँ।
बात करेंगे राहु, अगर आपकी कुंडली में उसका प्लेसमेंट अच्छा है तो राहु भी आपके लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं, सैटर्न के मित्र हैं। और राहु का 12वें भाव में होना, केतु का 6ठे भाव में, केतु का 6 मतलब बुध के घर में होना और कन्या राशि में होना, आपकी कुंडली के लिए राहु पराक्रम में हो रहे हैं और केतु भाग्य भाव में। हम ये नहीं कह सकते कि आपको साथ नहीं मिलेगा। अगर बुध का प्लेसमेंट आपका अच्छा है तो आपको केतु भाग्य भाव में बैठ के आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे बस ध्यान देने की बात ये रहेगी कि राहु 3rd हाउस में है, अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि खेल कूद वाले जो बच्चे होते हैं ना, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3rd हाउस में भी राहु को अच्छा माना गया है। और अगर आपकी कुंडली के लिए राहु अच्छे हैं तो इसका प्लेसमेंट आपको अच्छा मिलेगा, इसका फल आपको अच्छा मिलेगा। राहु आपके जीवन में अगर अच्छे हैं, आपके कुंडली में अगर अच्छे हैं, तो राहु का जो फल है आपको अच्छा मिलेगा। आपको बस राहु के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं। अगर अच्छा प्लेसमेंट है तो उनके मंत्रों का जाप कीजिए, ताकि उसका जो कोई हर ग्रह की एक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे राहु की प्रवृत्ति क्या है, आपको अलग करेंगे, विच्छेदात्मक ग्रह, तो किसके साथ अलग करेंगे? 3rd हाउस में तो भाई बहनों के साथ डिफरेंसेस ला देंगे। तो इसीलिए उनको शांत रखने के लिए उनके मंत्रों का जाप करना है। गुरु आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि 12-13 महीना रहेंगे, चतुर्थ भाव में है, फिर पंचम भाव में जाएंगे, ठीक है। तो एजुकेशन में इश्यूज हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। गुरु का एक वर्ड होता है जो बोलते हैं कि गुरु जिस घर में रहते हैं उस घर को खराब कर देते हैं। देखिए, खराब कर देते हैं ऐसा नहीं है, अगर अपने घर में हैं और मित्र राशि के घर में है, खराब नहीं करते हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा बोलते हैं ना, तो वो पार्ट गुरु के साथ होता है। रोशनी जो है चारों तरफ गुरु एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे का पार्ट जो है, जो दिया का नीचे का हिस्सा है, वो अंधेरा में रह जाता है, ऐसा मानते हैं। गुरु आपके लिए अकारक है, इसलिए गुरु की सेवा करना, गुरु के सामान का दान करना आपके लिए उत्तम। गुरुवार का व्रत कीजिए, गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, केला फूल लेके जाइएगा, आपके लिए अच्छा। गुरु के मंत्रों को करके गुरु को अच्छा कीजिए, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा अमृत बरसाने वाली होती है। आप अगर अपने कर्मों से गुरु को अच्छा करेंगे तो उनकी दृष्टि आपके लिए लाभप्रद होगी। अब चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको अच्छा रखने के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दोनों काम पूरा साल करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और सूर्य भगवान आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। जब भी ग्रह गोचर करके इन जगहों पे आएंगे, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा से इवेंचुअली जो भी सर दर्द है, सर दर्द की बात नहीं करेंगे, सर्दी जुकाम है, साइनस का इश्यू है, ये सब इश्यू तुरंत के तुरंत आप गिरफ्तार हो सकते हैं। जल्दी आपका मौसम चेंज होते ही आप सर्दी जुकाम बुखार के आपको जल्दी हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये माइग्रेन है, एसिडिक इश्यू है, ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है। अपने खान पान पे ध्यान रखिए और ये दोनों काम आप पूरा साल करिएगा। दूसरा चीज क्या है, आपका धन की स्थिति की चर्चा कर चुकी हूँ। सैटर्न अभी 1.5 साल तक आपको और है, जो कि आपको धन की स्थिति, कमाई होगा, आय इनकम के स्रोत बढ़ेंगे तो आपका धन भी बढ़ेगा। गुरु जो चूंकि अकारक ग्रह होके मई के बाद पंचम भाव में जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट, शेयर ट्रेडिंग करते हो, कहीं भी ऐसा काम जो कि आप जैसे सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अकारक ग्रह हैं तो आपको फल जो है अच्छा नहीं देंगे। बिना सोचे समझे किया हुआ इन सब पे इन्वेस्टमेंट आपको, इवन दो गुरु हैं लेकिन आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं हैं, तो आपको खराब फल मिलेगा। आपको शॉर्टकट मेथड से अगर आप जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे। बात करेंगे प्रेम का। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए राहु की दृष्टि वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है, और प्रेम संबंध वाली जगह में मई के बाद जो गुरु जा रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आपको अपने रिलेशनशिप को संभालना है, मकर राशि और मकर लगन के जातक,
क्योंकि राहु की दृष्टि है तो क्या करेंगे, वो आपको विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, आपको आपके रिलेशनशिप से अलग करेंगे, आपके पार्टनरशिप से अलग करेंगे। राहु की दृष्टि दृष्टि नहीं, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो एक पार्ट ये अच्छा होगा कि आपके डेली इनकम को वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ग्रह की प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो मतलब जैविक चीज पे, जीवित चीज पे ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे विच्छेदात्मक ग्रह है तो वो रिलेशनशिप को विच्छेद करेगा। पार्टनरशिप आप क्या दो लोग मिलके करोगे ना तो उसको विच्छेद करेगा। रिलेशनशिप पत्नी के साथ है, इंसान है, उनको विच्छेद करेगा। लेकिन डेली इनकम जो है ना ये निर्जीव है तो उसमें अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो उसको बढ़ाएगा। भाग्य का साथ मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, आपको मिलेगा। घर गाड़ी जमीन आप नेक्स्ट 15 मई के बाद जो गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई से, उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा तो आपको घर गाड़ी जमीन लेने का योग आराम से बन जाएगा, क्योंकि सैटर्न तो देख ही रहे हैं पूरा अभी 2-2.5 साल है तो आराम से बन जाएगा। और दूसरा चीज, अगर आपकी कुंडली में भी इश्यू है तो आप अपने धर्म पत्नी के साथ मिलके अपना उसका नाम डाल के आप घर गाड़ी जमीन खरीद सकते हैं। मान सम्मान का कहीं कोई इशू नहीं है, आपके जॉब अच्छे रहेंगे। बुध देवता आपके कारक ग्रह में से एक हैं, क्योंकि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो बुध देव आपको साथ देंगे, उनको अच्छा रखना है। गणपति का जाप कीजिए। मकर राशि मकर लगन के जातक के लिए ये साल अच्छा है। आपको सिर्फ गुरु को, सूर्य को और चंद्रमा को अच्छा रखना है, इस बात का ध्यान देना है आपको। उम्मीद है मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पूरा साल आपको सूर्य, चंद्रमा और गुरु पे काम करना है, आपका पूरा साल अच्छा रहेगा। कुंडली में प्रॉब्लम है, कुंडली में तकलीफ है, क्योंकि ये 3 ग्रह तो अकारक हैं आपके, तो आपको उनका दान करना है। शिवलिंग को जल चढ़ाना है, सूर्य को जल देना है, गेहूं और सूर्य के लिए और क्या होता है, गेहूं है, गुड़ है, इसका दान करना रहता है। दूध है, पानी है, इसका दान करना रहता है चंद्रमा का। गुरु के लिए पीला दाल बताया गया है, ये सब आपको दान करना है, ठीक है, आकारक ग्रह। लेकिन आपकी कुंडली में आपके अच्छे ग्रह भी अगर खराब हो गए, सैटर्न खराब हो गया, बुध खराब है, शुक्र खराब, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके कुंडली में सब ग्रह खराब है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि खराब हो गया, किसी के कुंडली में बुध खराब हो गया, किसी के कुंडली में और राहु केतु अगर खराब हो गए, राहु केतु अगर काल सर्प योग में आ गया, दोष में एक राहु का कोई अच्छे भाव में रहता है, दूसरा केतु खराब भाव में रहेगा, लेकिन दोनों अगर नीच के हैं आपके कुंडली में, एक्चुअल में काल सर्प दोष बन रहा है आपकी कुंडली में, कितना भी प्रयास कर लो आप, सफलता नहीं मिलता। कुंडली में अगर दोष बना हुआ है ना, राहु के रेंज में गुरु है, केतु है, गुरु है, सूर्य है, चंद्रमा है, प्रयास बहुत कर लो, सफलता नहीं मिलता, परेशानी रहती ही रहती है। और जिसकी कुंडली अच्छी रहती है ना, राहु केतु अच्छे ग्रह की तरफ फटकते ही नहीं है, ऐसा हाल हो जाता है। कितनी कुंडलियां देखी हूँ, जिसको परेशानी है उनको ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है, ये चीज मैं देख चुकी हूँ। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे वैवाहिक इशू हो, चाहे घर नहीं बन रहा हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन का इशू है, बच्चा पढ़ाई बहुत कर रहा है, सफलता नहीं मिल रहा है, आप पेरेंट्स हैं, आप आइए। बच्चा तो बोलेगा मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब में बिलीव नहीं करता नहीं, आप आके बच्चों का न्यूमरोलॉजी करवाइए और एस्ट्रोलॉजी करवाइए। क्यों नहीं वो आगे बढ़ रहा है, या उसके लिए कौन सा सही रास्ता है, वो भी देखना पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है। जब तक बच्चा सेटल नहीं हो जाता, आपकी जिम्मेदारी है, आप आओ उसकी कुंडली लेके। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करूंगी। वास्तु शास्त्र हर लोगों के लिए जरूरी है, अगर घर में प्रॉब्लम है तो, खास करके फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो घर और जमीन लेके बनाते हैं वो तो अपना वास्तु शास्त्री से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो गलत है। कंसल्ट करके बनाइए, क्योंकि लाखों रुपया लगता है एक घर बनाने में, तो वास्तु शास्त्री को 10,000, 20,000, 50,000 देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझिए वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझसे जुड़िए, धन्यवाद।